तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पर परागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, जिसको बोलते हैं पर परागण। चलिए परिभाषा को देख लेते हैं। जब परागकण किसी भी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो, स्थानांतरित का मतलब वहाँ पर चले जाए, चाहे वह उसी प्रजाति का हो या फिर अन्य प्रजाति का भी वो हो सकता है, तो इस परागण को पर परागण कहा जाता है। इसको बोलते हैं पर निषेचन। तो ये कह रहा है कि एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, चाहे ये पौधा इसी जाति का है या फिर दूसरे प्रजाति का है, तो इसके जो कण है इस पौधे के कण तक वो चला जाएगा, चाहे वो अपने जाति का हो चाहे दूसरे जाति का हो, और ये जा कर के निषेचित हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे पर परागण या बोलेंगे पर निषेचन। अब बात करते हैं, जब समान प्रजाति के बीच में पर परागण होता है तो उसको बोलते हैं जीनोगेमी। जब समान प्रजाति में होगा तो उसको बोलेंगे जीनोगेमी। पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जो पर पराग कणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचा सके। पराग कण जैसे ही होता है तो वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा जाता है, और जो माध्यम के कोई भी अगर माध्यम होगा, चाहे हवा के द्वारा होगा, चाहे वायु के द्वारा होगा या फिर जल के द्वारा होगा, तो ये उसका माध्यम है, और उसी के द्वारा जो इसके कण है एक पौधे से दूसरे पौधे में वो चला जाता है। पर परागण की जब अनुकूलता के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि कहाँ पर जाकर वो एडेप्ट कर लेते हैं। पर परागण हेतु पौधे में निम्न प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जैसे बड़े आकार के पुष्प होने चाहिए। दूसरा, परिदलपुंज एवं दलपुंजों का चमकीला रंग। परिदलपुंज एवं दलपुंज जिसको बोलते हैं बाह्य आवरण। पुष्पों एवं जो पुष्प हैं उसको क्या होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए ताकि कोई गंध आए। पुष्पों में मकरंद उत्पादक ग्रंथियों का पाया जाना ये होना चाहिए। पुष्पीय भागों में खाने योग्य रस का पाया जाना होना चाहिए। पुष्पों में परागकण हेतु विशिष्ट प्रक्रिया का पाया जाना होना चाहिए, तब वो बड़े आसानी तरीके से परागण कर सकेगा। पर परागण की अगर प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, पादपों में पर परागण होने के लिए किसी न किसी माध्यम या एजेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, वह माध्यम क्या करता है, जो परागकण होते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक उसको पहुंचाते हैं। इन्हीं माध्यम के आधार पर परागण का जो वर्गीकरण होता है वो 3 टाइप से होते हैं। अब वायु, जल और जंतु, ये 3 टाइप से पर परागण होता है। अब वायु परागण अगर देखेंगे तो जब कोई भी परागण वायु के द्वारा होता है, ठीक है, अब वायु के द्वारा हो करके कहाँ चला जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचाता है, तब उसको बोलते हैं वायु परागण। उदाहरण के लिए देखेंगे तो मक्का में, गन्ना, बांस और कुछ घासे में ये वायु परागण होता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये एक पौधा है, ये दूसरे पौधा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। अगर ये वाले पौधे के जो कण है वो किसी माध्यम से या किसी भी मक्खी के द्वारा वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब ये वाले देखिए, इसमें देख पा रहे होंगे, ये वाले से, ये पुष्प से ये इसी पौधे के पुष्प तक क्या हो रहा है, परागकण जा रहे हैं। तो जब ऐसे होते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद के द्वारा ही पॉलिनेशन वो हो रहा है। इसी प्रकार यदि एक पौधे से दूसरे पौधे में वो चला जा रहा है तो वो भिन्न तरीके से हो रहा है, यानी उसको बोलेंगे पर परागण। अब ये किसके द्वारा हो रहा है, तो वायु के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जल परागण के बारे में। स्पष्ट है कि जो वायु परागण है वो वायु के द्वारा हो रहा होगा, तो जल परागण जल के द्वारा ही हो रहा है। अब जल के द्वारा क्या जा रहे होंगे, तो पराग कण जल के माध्यम से वर्तिकाग्र तक
पहुंचाए जाते हैं। ये जो परागकण होते हैं जलीय पादप में होते हैं, जैसे हाइड्रिला हो गया, इलोडिया हो गया, ये सारे के सारे जलीय परागण होते हैं। ठीक है। सीरेटोफिलम ये क्या होते हैं, जल के अंदर होते हैं। कुछ जलीय पादप में क्या पाए जाते हैं, कीट परागण भी होते हैं, जैसे हो गया कमल, उसके बाद फिर वेलिस्नेरिया, उसके बाद ये सब कहाँ विकसित होते हैं, जल के अंदर विकसित होते हैं। इसका जो नर पुष्प होता है जल के अंदर उत्पन्न होता है, तथा जो मेच्योर होता है, ये जो नर पुष्प होता है जल के अंदर होता है, जैसे ही ये मेच्योर होता है तो जो नर पुष्प होता है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड होकर वो तैरते रहता है। ठीक है। और जब ये तैरते रहता है तो इसी के जो जनक वाले पार्ट हैं वो पृथक होकर जल की सतह पर तैरने के द्वारा मादा पुष्प में क्या हो जाते हैं, वो अंदर जाकर विकसित हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही ये परिपक्व होते हैं तो इसी के जो वृंत होते हैं वो जल की सहायता से वो क्या कर जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। अब जो निषेचित होते हैं वो जल की सतह पर प्याले की तरह बनते हैं। ठीक है। जल की सतह पर क्या होते हैं, प्याले की तरह बनते हैं और वो एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं। और जैसे ही ये फंसते हैं तो परागकण की जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। और परागण के बाद जो मादा पुष्प होते हैं वो कुंडलित होकर जल के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो कुछ समय या कुछ टाइम के बाद फल फल का निर्माण कर जाते हैं। ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला है फीमेल फ्लावर और ये वाला है मेल फ्लावर। यहाँ से ये फट जाते हैं और फटने के द्वारा ही ये ऊपर ऊपर क्या करते हैं, तैरने लगते हैं, और तैरते तैरते इसके जो कण है वो फीमेल फ्लावर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही ये पहुँचेंगे तो एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस करने के बाद कुछ समय के बाद ये फल का निर्माण कर लेते हैं, ये बीज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जंतु परागण के बारे में। तो जो जंतु परागण होता है वह परागण होता है जिसमें परागकण विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। इसका साफ साफ मतलब है कि ये जंतु के द्वारा होता है। ठीक है। अब जंतु के द्वारा होगा तो कैसे होगा, एक जंतु के द्वारा होगा तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं कीट परागण। वह परागण जिसमें परागकण कीटों के द्वारा होता है। ठीक है। कीटों के द्वारा होगा तो जो नर पुष्प होते हैं वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक उसके कण को पहुंचाते हैं। ठीक है। इस परागण में कीट के माध्यम से ये कार्य करते हैं। लगभग 80% पादपों में परागण कीटों के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली परागण के बारे में। ये ऐसे परागण होते हैं जो पक्षियों के द्वारा होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लंबी चोंच वाले पक्षी होते हैं वो मकरंद को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात एक पुष्प से दूसरे पुष्प में वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और अनजाने माध्यम से ये क्या कर जाते हैं, परागण कर जाते हैं। जैसे सेमल हो गया, बबूल हो गया, बिग्नोनिया हो गया, ये सब जो होते हैं परागण पक्षियों के द्वारा होता है। अब एक है चिरेप्टोरी फिली। ये जो होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, चमगादड़ के द्वारा होते हैं। ये कदम, कचनार, ये सारी चीज़ों में परागण क्या किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। अब बात करते हैं चमगादड़, इनके पुष्पों को क्या करता है, खाता है, और खाने के पश्चात वो अनजाने माध्यम से वो क्या कर जाता है, परागण कर जाता है। मैल्कोफिली परागण, ये ऑर्किड में पाए जाने वाले जो परागण होते हैं, ऑर्किड में परागण किसके द्वारा होता है, घोंघों के द्वारा होता है। ठीक है। इसी प्रकार कुछ दूसरे जंतु भी अनजाने माध्यम, जाने अनजाने माध्यम से क्या करते हैं, परागण कर जाते हैं, जब उनको पता नहीं होता है। जैसे गोल्डमोहर नामक पादप जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, गिलहरी के द्वारा होते हैं परागण इसमें। ठीक है। पर परागण के अब अगर लाभ के बारे में देखेंगे तो पर परागण से नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है। पर परागण से हमेशा किसके दो क्या होंगे, नर जाति उत्पन्न होंगे। लेकिन जो हमने
स्वपरागण के बारे में देखा था, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखा था। उसमें जो भी जाति बनेंगे वो अपने ही कैटेगरी के बनेंगे, लेकिन इसमें जो जाति बनेंगे वो भिन्न भिन्न कैटेगरी के बनेंगे। ठीक है। पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने जो पौधे होते हैं सुंदर, मजबूत और स्वस्थ होते हैं। पर परागण से जो भी पौधे बनेंगे, जो भी बीज बनेंगे, ठीक है, वो बहुत सुंदर होंगे, मजबूत होंगे और स्वस्थ होंगे। लेकिन जो स्वपरागण से बने बीज होंगे या पौधे कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा न तो सुंदर होंगे, न ही बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, न ही स्वस्थ होते हैं। बीज संख्या में अधिक बनते हैं। जो पर परागण के द्वारा जो बीज बनेंगे वो क्या होंगे, संख्या में बहुत ज़्यादा अधिक बनते हैं, लेकिन स्वपरागण में बीज बहुत कम बनेंगे। ठीक है। बालियां व फल अधिक बनते हैं। पर परागण में जो बालियां और फल होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं, लेकिन स्वपरागण में बहुत कम मात्रा में बनती हैं। विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती रहती है। विकास और अनुकूलन की संभावना क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते रहती हैं। पर परागण से हानियाँ के बारे में देखते हैं। पर परागण से निम्न पादपों को माध्यम जैसे वायु, जल, पौधों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। यह पर परागण निश्चित नहीं होता। ठीक है। तो पर परागण के लिए कोई कोई माध्यम जैसे वायु हो गया, जल हो गया, पौधे, ये सब क्या करते हैं, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जो हमेशा निश्चित नहीं होता है। इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। जो पर परागण होते हैं उसके लिए अधिक परागकण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ वायु के द्वारा भूमि में गिर जाते हैं और कुछ जल में बह जाते हैं, तो इस कारण ये परागित जल्दी नहीं हो पाते हैं। तीसरा, इस परागण से पौधों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। पौधों की शुद्धता क्या हो जाती है, इस परागण से समाप्त हो जाती हैं। पुष्पों को आकर्षक बनाने के लिए, जिसे जंतु इन पर आकर्षित होकर आए और परागण में मदद करे, पौधों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे पर परागण से हानियाँ क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, इसके टाइप के बारे में देखे और पर परागण क्या होता है इसके बारे में देखे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।